बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, कल राजस्थान के नागौर में, आज कितनी तारीख है? आज 14 अप्रैल 2024 है। कल 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के नागौर में संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। वैसे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले बड़े बड़े जो समागम होते हैं, बड़े बड़े जो सत्संग होते हैं, वो केवल आश्रमों में ही करवाते हैं, क्योंकि वहां पे दान धर्म आता है, ज्योति पाठ का पैसा आता है। अब की बार इन्होंने सत्संग का आयोजन राजस्थान के नागौर में करवाया और एक राजनीतिक रैली के लिए करवाया। हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र, संत रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र हरियाणा से आया एक राजनेता की रैली को सपोर्ट करने के लिए, राजस्थान के नागौर में बीजेपी के नेता को सपोर्ट करने के लिए। धोखे से संत रामपाल जी के सभी भक्तों को इकट्ठा किया गया जो नागौर के थे और नागौर के आसपास के भगत थे। सभी संत रामपाल जी के भक्तों को इकट्ठा किया गया सत्संग के नाम पर, जबकि शनिवार को इनका कहीं कोई सत्संग नहीं होता है। केवल संडे को इनके छोटे छोटे सत्संग होते हैं, छोटे छोटे सत्संग संडे को। लेकिन इन्होंने शनिवार के दिन संत रामपाल जी के भक्तों को इकट्ठा किया सत्संग के नाम पर कि बड़ा सत्संग है। भक्तों ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि बड़े बड़े सत्संग तो ये लोग आश्रमों में करते हैं। फिर आज शनिवार को ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी, अचानक से बड़े सत्संग का आयोजन कर दिया गया। भक्तों को ऐसा ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ गई अचानक से इन लोगों को? किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया। और संत रामपाल जी का जो बड़ा लड़का था वीरेंद्र, वो राजस्थान में जिस बीजेपी के नेता के सपोर्ट के लिए आया था, जिस बीजेपी के नेता के कहने पर वोट बैंक के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करवाने के लिए, भक्तों से वोट डलवाने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 24 तारीख को राजस्थान में, तो इन्होंने एक धोखाधड़ी की संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में। सत्संग के नाम पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा की और सारी व्यवस्था किसने की? सतलोक आश्रम ने व्यवस्था नहीं करी, सारी की सारी व्यवस्था उस बीजेपी के नेता ने की। 30 बसें लगाई भक्तों को लाने ले जाने के लिए, 30 बसें। भोजन भंडारे की व्यवस्था उस बीजेपी के नेता ने की, टेंट हाउस की व्यवस्था उस बीजेपी के नेता ने की। और सत्संग के नाम पर भीड़ इकट्ठा की गई। कुछ देर वहां पर सत्संग चला और जैसे संगत जाने लगी, संगत ने देखा भाई ये काहे का सत्संग है, यहाँ पे ये सत्संग तो हम अपने घर पे भी सुन ही रहे हैं, ऐसा स्पेशल क्या है यहाँ पे? ना किसी आश्रम में बुलाया गया, यहाँ पे किसी पंडाल में, किसी खेत में टेंट लगा दिया गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि संगत जा रही है, संगत इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तुरंत उन्होंने खड़ा होके स्टेज पर अनाउंसमेंट कर दिया उस बीजेपी के नेता को वोट देने के लिए। बेचारे भक्तों को सत्संग के नाम पर बुलाया और फिर बीजेपी के नेता को वोट डालने के लिए गुरुजी का आदेश बता दिया गया। वहां पर सारी संगत उठ उठ के चली गई, सब लोग उठ उठ के चले गए। भाई और बहनों, कब समझोगे? कौन से दिन समझोगे? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब के सब राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तुम लोगों के कंधों पर ये बंदूक चला रहे हैं। ये काल प्रेरणा से तुम्हें ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे, तुम्हें धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे। क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है। 2028 से पहले पहले काल ने तांडव मचाना है और काल नहीं चाहता कि कोई भी संत रामपाल जी का भगत पूर्ण मर्यादा में रह सके, क्योंकि पूर्ण मर्यादा में रहेगा तो काल उसको छेड़ नहीं सकता, काल उसको जीत नहीं सकता। इसलिए वो चाहता है कि सबकी मर्यादा तोड़वा दूं।
क्योंकि मर्यादा बिना भक्ति नहीं है, मर्यादा बिना परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। और काल का यही सबसे बड़ा दाव है कि उस विनाशकारी समय से पहले पहले मैं इन सब की मर्यादा खंडित करवा दूं, इन सबको धोबी का कुत्ता बना के खड़ा कर दूं। और जब इनके बुरे दिन आएंगे तो ना तो बाबा रामपाल जी सामने आएगा, क्योंकि बाबा रामपाल जी की तो मर्यादा ही नहीं छोड़ी तुम लोगों ने, और ना ही ये बाबा रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर सामने आएंगे, क्योंकि ये सब के सब काल के एजेंट हैं, काल के दूत हैं। इनकी दुर्गति तो तुम्हारे से पहले हो जाएगी। तो कल एक सत्संग के नाम पे कई हजारों भक्तों को इकट्ठा किया गया अचानक, और हरियाणा से बाबा रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र आता है, और राजस्थान के नागौर से एक बीजेपी के नेता को वहां पे खड़ा कर दिया जाता है। बीजेपी के नेता को वोट डालने की बात कही जाती है, और सारी की सारी व्यवस्था भक्तों के चाय नाश्ते की, खाने पीने की, टेंट हाउस की, बसों की, वो बीजेपी का नेता करता है। यानी जगत का मैल, जगत की जो गंदगी है वो भक्तों को खिलाई जा रही है। अरे बीजेपी के नेता के पास में कहां से पैसा आएगा? किस चीज का पैसा है? क्या उसके पास ईमानदारी का पैसा है? क्या उसके पास अपनी मेहनत का पैसा है? उसके ऊपर तो 3 लोग का भार है। राजनेता तो सबसे बड़ा परमात्मा का ऋणी होता है, सबसे बड़ा। और तुम्हें उस बीजेपी के नेता के पैसों से कल नाश्ता करवाया गया, भंडारा करवाया गया, पानी पिलाया गया, उसी की व्यवस्था से तुम्हें बसों से लाया गया, छुड़वाया गया। ये काल तुम्हें ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा 2028 तक, धोबी का कुत्ता। अगर बच सको तो बच लेना। ये आगे आगे इसी प्रकार से ड्रामा करेंगे। अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये हर स्टेट में इसी प्रकार से तुम लोगों को सत्संग के बहाने बुलाएंगे और राजनेताओं के तलवे चटवाएंगे, क्योंकि ये खुद तो राजनेताओं के दल्ले हैं। ये खुद राजनेताओं के दल्ले हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। ये भगत नहीं है। इनका मकसद कोई ज्ञान प्रचार करना नहीं है, इनका मकसद कोई संत रामपाल जी का नाम रोशन करना नहीं है। इनका मकसद केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, माया बटोरना। कितने पैसे खाए होंगे इन लोगों ने उस बीजेपी के नेता से। अरे फ्री में तो कोई नहीं करवाएगा ना। इतने भक्तों को फ्री में कौन बुलवाएगा, कौन इकट्ठा करेगा? कितने पैसे खाए होंगे इन लोगों ने उस बीजेपी के नेता से। और दूसरी तरफ तुम्हारी मर्यादा तोड़वा दी। तुम लकीर के फकीर बने हुए हो, तुम गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए हो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुम साथ संगति से जुड़े हुए नहीं हो। और जब तक जीव साथ संगति से नहीं जुड़ा होगा उसकी बुद्धि ऑफ रहती है, वो सही गलत का फैसला कर ही नहीं सकता। ये काल इसी प्रकार से ठगेगा सत्संग के बहाने। कल को जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो इसी प्रकार से ठगेगा तुम्हें ये, और फंस जाओगे तुम इसी प्रकार से। समझ जाओ, सुधर जाओ, साथ संगतियों से जुड़ जाओ। फेसबुक पर जाओ, पवन दास इज लाइव लिखो, पवन दास इज लाइव, साथ संगति की वीडियो देखो अगर काल के कहर से बचना चाहते हो तो। वरना बहुत भयंकर दुर्गति होगी संत रामपाल जी के भक्तों की, बहुत भयंकर दुर्गति होगी। और वर्तमान में कौन सा सुख शांति से जी रहे हैं? वर्तमान में भी उनकी धोबी के कुत्ते वाली हालत है। आए दिन काल अकाल मौत मार रहा है, आए दिन संत रामपाल जी के भगत अकाल मौत मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा किसी की छोड़ी नहीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। तो भाई जब गुरु जी का बड़ा लड़का भी तुम लोगों के साथ में धोखा कर रहा है, सत्संग के बहाने राजनेताओं को भीड़ इकट्ठा करके दिखा रहा है ताकि हमारे आश्रम चल सके, बीजेपी की सरकार की सपोर्ट हमें मिल सके, हमारे राजस्थान के आश्रम सोजत पाली वाले आश्रम को कोई दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। इनको भगवान पे भरोसा नहीं है, इनको भगवान पे विश्वास नहीं है। इनके आश्रम बीजेपी के रहमो करम पर चल रहे हैं, बीजेपी के तलवे चाटने पर चल रहे हैं, राजनेताओं के तलवे चाटने पर इनके आश्रम चल रहे हैं। इनको अपना धंधा करना है, इनको अपने आश्रम चलाने हैं, और काल ने संगत की मर्यादा तोड़वा के धोबी का कुत्ता बनाना है। भाई अगर कोई, सारे भगत तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सबके संस्कार मजबूत नहीं होते हैं। भाई अगर कोई शाना भगत हो, कोई अगर समझदार भगत हो तो कल की घटना को देख के समझ जाना, इन लोगों का साथ छोड़ दो, घर बैठ के भक्ति करो जब तक आपका भगवान जेल से बाहर नहीं आता है। नहीं तो ऐसा मारेगा ये काल, तुम्हें पटक पटक के मारेगा, धोबी की तरह मारेगा, जैसे धोबी धोता ना कपड़े,
ऐसे पटक पटक के मारेगा तुम्हें, फाड़ फाड़ के मारेगा ये। तुम किसी भी लोगों की मर्यादा शेष नहीं बची है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए किसी भी भगत की मर्यादा शेष नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी बैटरी चार्ज है। कितने दिन चार्ज रहेगी? भगवान की मर्यादा तोड़ के उल्टे कुकर्म करोगे, जगत में परमात्मा की बदनामी करोगे तो तुम्हारी बैटरी भी बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगी। अरे संत रामपाल जी का नाम लेके बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो कांग्रेस वाले क्या तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे? संत रामपाल जी को गालियां निकालेंगे, भरा बुला कहेंगे कि काय का बाबा ये भी बाकी बाबाओं की तरह राजनीतिक व्यक्ति है, अच्छा हुआ जेल में पड़ा है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, एक पार्टी को सपोर्ट करता है। जबकि उन नादानों को इस बात का नहीं पता कि बाबा रामपाल जी का तो राजनीति से 36 का आंकड़ा है। बाबा रामपाल जी तो राजनेताओं के विषय में कहते हैं कि ये तो गधे बनेंगे तब मेरी शरण में आएंगे। मेरे भक्तों का और राजनीति से, राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है। ये तो काल प्रेरणा से उनका कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, उनके बेटा बेटी भाई बंधु अपने स्वार्थों में लिप्त होकर इन राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, संगत से भी तलवे चटवा रहे हैं। तो भाई और बहनों समझो, आंखें खोलो, बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। देखो क्या कह रहे मालिक, कोई गिरना चाहता है तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह झूम करा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा। पैसे ऊपर कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरब में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। किस तत्व ज्ञान को बताने वाला? ये तुम्हें सच्चाई बताने वाला कोई नहीं मिलेगा संगत में। ये तो परमात्मा ने दया कर रखी है इस पवन दास पर, 2 कौड़ी के कुत्ते पर, जो तुम भगत भाई बहनों को समझा रहा है, तुम्हें बता रहा है। अन्यथा कोई भी नहीं है तुम्हें समझाने वाला, कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने वाला, कोई भी तुम्हें ये जानकारी देने वाला नहीं है। कोई भी हिम्मत नहीं करता इन गुंडों के सामने बोलने की। डरते हैं इन कोऑर्डिनेटरों से, संत रामपाल जी के बेटा बेटियों से, भाई बंधुओं से, क्योंकि ये राक्षस हैं, ये कलयुगी राक्षस है, ये गुंडे हैं, ये जल्लाद हैं। इसलिए संगत वाले डरते हैं बेचारे इनसे। इस पवन दास को परमात्मा ने इंजेक्शन लगा रखा है निर्भय का। पवन दास को डर नहीं लगता इन गुंडों का, इन राक्षसों का। इनके मुंह पे बोलता हूं, इनकी छाती पे जाके बोलता हूं, सरेआम बोलता हूं, ये गुंडे हैं, गुंडे, राक्षस हैं, राक्षस। इनका काम है संगत को काल के मुंह में धकेलना, इनका काम है पैसों के लिए कुछ भी कर देना। समझ जाओ भाई और बहनों, समझ जाओ, वरना दुर्गति होगी, दुर्गति। भगवान की मर्यादा तोड़ के, भगवान का नियम तोड़ के आज तक ना कोई धरती पर सुखी हुआ है, ना कोई हो सकता। अरे अगर ये गंदी राजनीति भी संत रामपाल जी ने करवानी होती तो आज संत रामपाल जी जेल में नहीं होते। अगर ये गंदी राजनीति संत रामपाल जी ने करवानी होती तो संत रामपाल जी जेल में नहीं होते। अरे वो भगवान सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में राजनीति करवाने नहीं आता। ये तो बहुत घटिया कर्म है। इससे तो परमात्मा भक्तों को बचाता है। कितनी बार सत्संगों में कहा भगवान ने कि परमात्मा को राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जगतकार भगत का तो 36 का आंकड़ा है। भाई और बहनों, बहुत बड़ी दुर्गति होगी, बहुत बड़ी दुर्गति, संभलने में नहीं आएगी। तुम तो मरोगे सो मरोगे, जो आंखों पर काली पट्टी बांध के चल रहे हैं संगत वाले। अरे पीछे से तुम्हारे बाल बच्चे भी मरेंगे, उन पे भी आपत्ति आएंगी। जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी तो तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा परिवार कहां से सुखी रहेगा। समझ जाओ, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संगों को समझो, परमात्मा के दिल की व्यथा को समझो, परमात्मा के दर्द को समझो। वो किस लिए जेल में बैठा है, क्यों सतलोक से चल के आया है। ये बीजेपी कांग्रेस करवाने के लिए आया है? अरे आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी सत्संगों के बहाने, कभी राजनेताओं के तलवे चटवाए हैं? कभी किसी आश्रम में, किसी सत्संग में तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी कहा कि बच्चों बीजेपी को वोट डालना, कांग्रेस को वोट डालना है? अरे फिर तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? अरे वो समर्थ का वचन तोड़कर तुम कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते, कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते।
ये तो संत रामपाल जी की मेहर है, उनकी दया है, जो अभी तक तुम लोग सुरक्षित हो थोड़े बहुत, लेकिन कब तक रहोगे? अरे वो परमात्मा चाहता है, वो अंतर्यामी है, उसको पता है कि आज मैं अगर इनके मुंह पे सच्चाई कह दूं तो ये कच्चे हैं, कच्चे, ये सहन नहीं कर पाएंगे सच्चाई। काल के एजेंट कभी सच्चाई सहन नहीं कर पाते। अगर मैंने इनको जरा भी सच्चाई बता दी, मैनेजमेंट वालों को, अपने बेटा बेटियों को, अगर जरा से भी परमात्मा ने अगर सच कह दिया उनके मुंह पे, तो ये नाराज हो जाएंगे, ये बिगड़ जाएंगे, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी। और मालिक को पता है कि ये नादान संगत, मेरे सत्सेवक बच्चों को छोड़कर, सात संगत वालों को छोड़कर, ये बाकी 90% जो संगत है वो भेड़ चाल में चल रही है, आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट मेरी संगत का सत्यानाश कर देगा, मेरी संगत को बिगाड़ देगा। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा समय को देखते हुए, इस कालबली के दाव को देखते हुए अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी संगत बहुत कमजोर है, ज्ञान में बहुत कमजोर है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं और ये नाराज हों और मेरी संगत को तोड़ दें, मेरी संगत किसी दूसरे पंथ में चली जाए या भक्ति छोड़ के घर पे बैठ जाए। इससे अच्छा है ये नालायक जैसे तैसे भक्ति करते रहें, मर्यादा तोड़ के करते रहें, कम से कम इन आश्रमों में पड़े तो रहेंगे, कम से कम ये मेरी शरण में तो पड़े रहेंगे। अरे वहां बाहर जाके अपने कर्म फोड़ेंगे, दूसरे पंथों में जाके अपने कर्म फोड़ेंगे, वहां इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कम से कम ये मर्यादा तोड़ के अगर इन आश्रमों में पड़े रहेंगे, देखा देखी भेड़ चाल में चलते रहेंगे, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो लाभ मिलता रहेगा। इसलिए परमात्मा संगत की दयनीय स्थिति को देखते हुए, संगत की अज्ञानता को देखते हुए, संगत की मूर्खता को देखते हुए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। ये बहुत दयालु परमात्मा है, लेकिन ये दया ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अब एंड आ चुका है, अंत का समय चल रहा है। अब थोड़े दिनों बाद में दुर्गतियां शुरू है, दुर्गतियां शुरू। ना तुम्हें वो राजनेता बचाएंगे, ना तुम्हें गुरुजी का बेटा बचाएगा, ना तुम्हें गुरुजी की बेटी बचाएगी, ना तुम्हें इन आश्रमों की दीवारें बचाएंगी। ये आश्रम तो खुद ढहने वाले हैं, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए हैं, ये धोखाधड़ी की बुनियाद पर खड़े हुए हैं, ये सच्चाई की बुनियाद पर खड़े नहीं आश्रम। ये भक्तों को ठग ठग के, झूठ बोल बोल के, गुरुजी की आड़ में, गुरुजी के नाम पर राजनीति कर करके, राजनेताओं के तलवे चाट चाट के ये आश्रम बनाए गए अपने धार्मिक धंधे के लिए। इसलिए ये आश्रम ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले। इन आश्रमों के साथ साथ संगत की भी दुर्गति होने वाली है। अरे घर घर आश्रम बना दिए भगवान ने, घर घर आश्रम बना दिए। तुम्हें घर पर बैठकर भक्ति नहीं कर सकते तुम? तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें दर्द होता है। तुम्हारे को तो बकवादों में भक्ति करनी आती है, जहां बकवाद हो, जहां राजनीति हो, जहां उल्टे सीधे कुक्रम हो, वहां बैठ के तो तुम सत्संग सुनते हो, वहां बैठ के तो तुम भक्ति करते हो। अरे भगवान ने तुम्हारे घर को आश्रम बना दिया, कौन सी कमी है तुम्हारे घर में? अरे उन आश्रमों में धक्के वो खाएगा जिसका घर अभी तक आश्रम नहीं बना, जिनका घर अभी तक आश्रम नहीं बना, और जिसके घर पर परमात्मा नहीं है वो धक्के खाते हैं, वो ढूंढते फिरते हैं भगवान को। जिन्हें अभी तक भगवान नहीं मिला, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला, और जिन्हें परमात्मा मिल गया, आशीर्वाद मिल गया और भगवान उनके घर पर आकर विराजमान हो गया, वो धक्के नहीं खाते। वो तो फिर परमात्मा की वाणी पर चलते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खाते, वो किसी के बहकावे में आके राजनेताओं के चमचे नहीं बनते, वो धोखाधड़ी का शिकार नहीं होते, वो ज्ञान आधार से घर बैठ के भक्ति करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। और जब हमारा गुरु आएगा, हमारा भगवान आएगा, उस समय जाएंगे आश्रमों में, जहां भी परमात्मा आएगा, जिस भी आश्रम में आएगा उस आश्रम में जाएंगे। फिर वो आश्रम हमारा है। जिस आश्रम में हमारे भगवान के चरण कमल रखे जाएंगे वो आश्रम हमारा है फिर, क्योंकि वो भगवान का हो गया, उस पर फिर किसी और का अधिकार नहीं होता। उन आश्रमों में जाएंगे फिर हम।
वर्तमान में धार्मिक धंधे के लिए जो खोल दिए गए हैं दुकानें या आश्रम, ये काल के आश्रम है। वर्तमान में काल के आश्रम है ये, इनमें हम नहीं जा सकते भाई। इनमें जाने का मतलब है अपने गुरुजी को नाराज करना, अपनी मर्यादा तुड़वा कर घर वापस आना, अपनी दुर्गति को साथ में लेके आना। भाई और बहनों समझो, बहुत बड़ा धोखा कर रहा काल तुम भक्तों के साथ में, बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। सत्संग के बहाने तुम्हारे को राजनेताओं को सपोर्ट करवाया जाता है, राजनेताओं को बुलाया जाता है। अरे क्या खा रहे हो, तुम्हें खाना क्या चाहिए था? तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें मोती खानी चाहिए, और तुम राजनेताओं का नाश्ता कर रहे हो, तुम राजनेताओं का भंडारा खा रहे हो। अरे राजनेताओं की बसों में आ रहे हो, जा रहे हो, तुम क्या बीतेगी तुम्हारे साथ में? तुम तो उस राजनेता के पाप कर्म खा रहे हो। तो भाई कल जो धोखा हुआ है संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में राजस्थान के नागौर में, सत्संग के बहाने भक्तों को बीजेपी नेता की रैली में बुला दिया गया। गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र उस राजनेता के सपोर्ट में आया, और तुम लोगों को सत्संग के बहाने उस राजनेता के सामने एक भीड़ के रूप में पेश कर दिया गया कि साहब ये देखो आपका वोट बैंक, ये देखिए साहब ये आपके दल्ले, ये आपके चमचे, ये हजारों की संख्या में ये आ गए, बाबा रामपाल जी के भगत आपके चमचे आ गए। देखो ये आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे, ये आपको वोट डालेंगे, ये आपको जिताएंगे, और जीतने के बाद में आप जितने कुकर्म करोगे वो पाप भी इनके सर पे रखे जाएंगे। मरोगे अकाल मौत, मरोगे अकाल मौत। बाबा रामपाल के भरोसे मत रहना। अरे बाबा रामपाल के भरोसे मत रहना कि भाई गुरुजी बचा लेंगे, गुरुजी बचा लेंगे। मर्यादा तोड़ने वाले को तो कोई नहीं बचाता। बाबा रामपाल ने ठेका नहीं ले रखा कि तुम मर्यादा तोड़ते रहोगे और वो तुम्हें बचाता रहेगा। भाई और बहनों, दास की तो प्रार्थना है, विनती है, बाकी जिसने अपनी ऐसी तैसी करवानी है वो तो करवा के रहेगा। अरे जो भगवान की नहीं मान रहा, जो भगवान के सत्संगों की नहीं मान रहा, वो हम जैसे दो कोटि के जीवों की क्या मानेगा भाई। लेकिन मानने वाले मान गए, अपनी दुर्गति करवाने से बच गए, घर बैठ के भक्ति कर रहे अपनी। और भाई जिनके सिर पे भूत सवार है वो तो भाई अपनी दुर्गति करवा के मानेंगे। तो भाई आपकी अपनी मर्जी है, बाकी हमारा काम तो आपको बताना है, आपको जगाना है। बाकी तो समय आने पर जब दुर्गतियां होंगी तब ये बातें याद आएंगी। लेकिन उस समय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उस समय कोई बचाव नहीं होगा तुम्हारा, कोई सहायता नहीं होगी। मर्यादा तोड़ के भक्ति करने वालों को ना भगवान बचाता है ना कोई और बचाता है। बाकी आपकी मर्जी भाई, दास का तो काम था संदेशा देना। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।